नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए आज के वीडियो में हम सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सोमवार का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से सभी रोग शोक दूर होते हैं और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। कुमारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। यदि कोई विशिष्ट इच्छा हो तो उसके लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर परम दयालु हैं और वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आइए अब हम सच्चे दिल से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। ज्वालापुर नामक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उसे केवल एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात यही चिंता करता रहता था। वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह के साथ कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो वह दुख आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धनों तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन आदि देकर संतुष्ट किया, परंतु उसने किसी को पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह आदि के लिए आग्रह किया, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते
और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर नामक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की पुत्री का विवाह था, इसीलिए शहर को अच्छी तरह सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसका पिता इस बात से बहुत चिंतित था कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार ना कर दें। इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसके मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के को वर बनाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारा कार्य प्रसन्नता से पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। लड़के के मामा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच में जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मृत अवस्था में पड़ा है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ नहीं कहा और संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के चले जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने उसके समीप जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी बोले, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु आप इस बालक की आयु बढ़ाइए, नहीं तो इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवित कर दिया और शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे प्रतापनगर पहुँचे।
और वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। जब वहाँ का राजा उधर से गुजरा तो उसने उस लड़के को तुरंत पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उन दोनों का बहुत आदर सत्कार किया। साथ ही बहुत सा धन, आभूषण और वस्त्र देकर उन्हें राजकुमारी के साथ विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है, तो सेठ अपनी पत्नी और सगे संबंधियों के साथ नगर द्वार तक गया और आनंद के साथ उनका स्वागत कर उसे अपने घर ले आया। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब भगवान शंकर की एक पावन सी कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान पापी लोगों को पाप करते देखकर भी मौन क्यों रहते हैं, उन्हें उसी वक्त सजा क्यों नहीं देते हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे प्रभु अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गए। देव ऋषि नारद को आया देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देव ऋषि, आज अचानक किस कारण से कैलाश पर्वत पर आपका आगमन हुआ है? अवश्य कोई विशेष कार्य होगा जिसका भाग बनकर आप यहाँ पर आए हैं। तब नारद ऋषि कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? हम यहाँ पर किस लिए आए हैं आपको भली भांति पता है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उठ रही है। उसी शंका का समाधान करने के उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, जो भी जिज्ञासा हो, निसंकोच होकर कहो। मुझे तुम्हारी इन शंकाओं का समाधान करके प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि तुम्हारे सभी प्रश्न, तुम्हारी सभी जिज्ञासा लोकहित के लिए ही होती है। तब देव ऋषि नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु, पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं? उन्हें उसी समय दंड क्यों नहीं देते? भगवान शिव कहते हैं, देव ऋषि नारद जी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो मैं इस प्रश्न का उत्तर अब एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको देता हूँ। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से और मन लगाकर सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से श्रवण करता है, वह अपने जीवन काल में कभी किसी बात को लेकर कभी कोई पश्चाताप नहीं करता। वह मनुष्य पाप रहित हो जाता है। ऐसा मनुष्य जान जाता है कि पापी लोगों को पाप करता देखकर भी भगवान मौन क्यों रहते हैं।
अब भगवान शिव देव ऋषि नारद को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देव ऋषि, प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते थे। इस तरह उनका जीवन बड़े सुख और आराम से कट रहा था। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। फिर एक दिन की बात है कि मोरनी अपने पति मोर से कहने लगी कि सुनो जी, भगवान की जिंदगी कितनी सुखी है, कितनी आराम भरी है ना, क्योंकि इनका काम तो सिर्फ दुनिया को चलाना होता है और वह तो बैठे बैठे ही पूरी दुनिया को चलाते हैं। उन्हें तो कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता है और उन्हें उनके भक्त अच्छे अच्छे भोग भी लगाते हैं। उन्हें अच्छे अच्छे पकवान भी खाने को मिल जाते हैं। उन्हें तो खुद से पकवान भी नहीं बनाने पड़ते। और दूसरी ओर देखो, हमारा जीवन कितना मुश्किलों से भरा है। हम रोज अपना दाना पानी लोगों से छुप छुप कर जंगल में ढूंढते हैं। प्रिय श्रोताओं, मोरनी की बात सुनकर मोर कहने लगा, प्रिय, ऐसा नहीं है। भगवान का काम बहुत कठिन है। भगवान को यह पूरी सृष्टि चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कण कण का ध्यान रखना पड़ता है। मैं तुम्हें इसके बारे में एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को तुम सुन के समझ जाओगी कि भगवान का काम कितना कठिन होता है। तब तुम्हें मेरी यह सारी बातें समझ में आ जाएगी। सुनो, अब उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के पास में ही छोटा सा भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी था। उस मंदिर की देखभाल करने के लिए उसी गांव का भोला नाम का एक व्यक्ति सेवा में लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई किया करता और दोनों समय स्नान ध्यान करने के बाद भगवान के मंदिर में दीप जलाकर पूजा करता था। वह आदमी बहुत गरीब था और बहुत दुखी था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिल जाती थी, उसी से वह अपने परिवार का गुजारा किया करता था। मंदिर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सभी परेशानियों की शिकायत भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी शिवलिंग के समीप तो कभी भगवान शिव की प्रतिमा के पास जाकर, कभी वह अपने घर की बातें, परिवार की बातें भगवान से कहता, तो कभी दुनियादारी की बातें किया करता। अब मोर आगे कहता है कि एक दिन की बात है, वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर कुछ शिकायतें कर रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और चुपचाप लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डुओं का भोग लगा जाता है, कोई प्रसाद चढ़ा जाता है और तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भी आपको यहीं बैठे बैठे खाने को मिलते रहते हैं। आपका जीवन कितना आसान है और प्रभु, मेरी जिंदगी देखो कितनी कठिन है। मेरी छोटी सी जिंदगी है, उसमें आपने हजारों तरह के दुख भर दिए हैं और हजारों तरह की परेशानियां मुझे आप दे रहे हैं। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय का खाना मैं अपने और अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। और दूसरी तरफ पापी और पाखंडी लोगों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी बड़े मौज की जिंदगी जी रहे हैं।
उन्हें किसी बात की कोई चिंता ही नहीं। भगवान, अगर मेरी जिंदगी भी आपकी तरह हो जाती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल हो जाता। तभी अपने उस भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से भी रुका नहीं गया और वह उसे शिवलिंग से तुरंत ही त्रिभुज रूप में अपने नंदी के साथ प्रकट हो गए और कहने लगे, हे पुत्र, तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। तुम जो सोच रहे हो और जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा और दूसरों का जीवन बुरा ही दिखाई देता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को बड़ा आसान समझ रहे हो ना। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। मुझे हर समय बहुत सारी चिंताएं सताती हैं कि अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो, बुरे के साथ बुरा कैसे हो। यह सब सोचना पड़ता है। अगर कोई असहाय को रुलाता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है तो मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर भगवान शिव उस व्यक्ति से कहने लगे, हे पुत्र, इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के लिए अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे हर बात का ध्यान रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। अब भगवान शिव की बात सुनकर वह भक्त बोला, प्रभु, आप तो बहुत ही भोले भाले हैं। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है। प्रभु, जिस तरह से आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, आपकी तरह मैं भी किसी समय बैठा रहता हूँ तो किसी समय खड़ा रह सकता हूँ। इसमें भला कौन सी बड़ी बात है? भगवान शिव ने देखा कि यह मेरा भक्त ऐसे नहीं मानने वाला। तब कहने लगे, पुत्र, मैं फिर कहता हूँ कि तुम यह काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे जो मैं कर सकता हूँ। मेरे इस काम में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता कि वह परिणाम घोषित होने तक रुक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाता है तो घमंड से भर जाता है और जरा से भी दुख आ जाए तो टूट कर बिखर जाता है। फिर वह भक्त बोला कि प्रभु, अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे बस एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए। फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मोर आगे अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, भगवान भोलेनाथ ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया पर वह तो था बड़ा जिद्दी। उसने भगवान शिव की एक बात भी नहीं मानी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भी सोचा कि चलो इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों की बातों का कोई असर नहीं होता है। वह संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही राह पर आते हैं। उस भक्त के साथ भी यही होना था। फिर भगवान शिव ने कहा कि बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन के लिए भगवान बना देता हूँ और जैसी जिंदगी मैं जीता हूँ फिर देखना कि तुम उस जिंदगी में क्या करते हो और मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। भगवान शिव कहते हैं, और हाँ, मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। तब भक्त बोला, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं तो आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या क्या शर्तें हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो।
मंदिर में बहुत सारे लोग आएंगे, जिसमें से अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका एक समान अधिकार होता है। अगर किसी पिता का एक बेटा नालायक निकले तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं मानेगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरी संतान हैं, किंतु परिणाम में मैं उनके कर्म के अनुसार ही देता हूँ। अब भोलेनाथ आगे कहते हैं कि पुत्र, जब तुम भगवान बनकर मेरी जगह पर खड़े रहोगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होगी और धैर्य के साथ बिना क्रोध किए उनकी बातों को सुनना भी होगा और उनके अच्छे बुरे हर कर्म को भी बारीकी से देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी अपने भक्त से नहीं कहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब भोला ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी यह सारी शर्तें स्वीकार हैं। अब तो भगवान भोलेनाथ ने उस भक्त से एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल दी। फिर एक दिन के लिए उसे भगवान ने शिवलिंग में विराजमान कर लिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। फिर जब कुछ समय बीता तो क्या हुआ कि उसी नगर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आया और भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैंने अरबों रुपए लगाकर एक बहुत बड़े कारखाने का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेजी से चलने लगे और मैं उससे बहुत सारा धन कमा सकूं। वह सेठ ऐसी प्रार्थना करके माथा टेकने के लिए जब नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों का भरा हुआ बटुआ निकलकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन सेठ को अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे वह वहां से उठकर जाने लगा। उधर शिवलिंग में विराजमान भगवान शिव का भक्त यह सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया है। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना वह सेठ को आवाज़ लगाकर उसे कह दे कि तुम्हारा बटुआ यहीं पर गिर गया है। अगले ही क्षण उसे भगवान शिव जी की शर्त याद आ गई, इसलिए वह बिना कुछ बोले वहीं पर विराजमान रहा। भोलेनाथ ने कहा कि चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना है। यही सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्त चुप रहा। तभी उस मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी आया और वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कहने लगा, भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में बड़े दुख और कष्ट का जीवन जी रहा हूँ। अब तो परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर पर बीमार माँ है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं है। मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे मेरा जीवन कैसे चलेगा प्रभु? आज तो मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं। इनसे ना तो एक समय का राशन आ पाएगा और ना ही मेरी दवाई का कुछ हो पाएगा। कृपा कर दो भोलेनाथ, ताकि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। ऐसा कहकर बड़े दुखी मन से वह आदमी जब मंदिर से बाहर जाने लगा, तब भी उसकी नज़र पैसों से भरे हुए एक बटुए पर पड़ी। उसने वह बटुआ तुरंत उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भोलेनाथ, आप तो वास्तव में बड़े महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अब इन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूँगा, अपनी बीमार माँ का इलाज भी कराऊँगा। फिर उधर भगवान बनकर शिवलिंग में विराजमान भक्त सोचने लगा, अरे यह बटुआ तो उस अमीर सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठाकर ले जा रहा है।
एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज़ देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि एक सेठ का है जो वह लेकर जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान भोलेनाथ की शर्त याद आ गई, इसलिए वह चुपचाप रहा। अब गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति आया और वह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो अगले ही दिन अपने राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आया था कि हे भोलेनाथ उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह युद्ध के बाद साकुशल अपने घर अपने परिवारजनों के बीच लौट जाए। वह सैनिक प्रार्थना ही कर रहा था कि इतने में ही वह व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मंदिर में आया, जिसका पैसे से भरा हुआ बटुआ मंदिर में गिर गया था। जब सेठ ने उस सैनिक को वहां देखा तो उसने सोचा कि जरूर इसी ने मेरा बटुआ उठाया होगा। तब सेठ के कहने पर सेठ के लोगों ने उस सैनिक को पकड़ लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान शंकर बने हुए उस भक्त को बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर चला गया था। तब भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह कहने लगा, हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इसने पहले मंदिर में एक गरीब आदमी आया था, उसने उठाया है। अब सेठ और उसके आदमी भला भगवान की बात क्यों ना मानते। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और गरीब आदमी को पकड़ लाए, उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। तब वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तब भगवान भोलेनाथ मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान भोलेनाथ को सुनाया और बड़े गर्व से कहा, प्रभु, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को रोक लिया और आपने देखा कि एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। तब भगवान शिव अपने भक्त की बात सुनकर कहने लगे, हे पुत्र, तुमने यह न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुख से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। तुमने बहुत बड़ा न्याय किया है क्या? वह सेठ बड़ा अधर्मी था, उसने पाप करके करोड़ों रुपए की यह दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काट कर उनके साथ धोखा करके उसने उन पैसों को इकट्ठा किया है। अगर उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का तो उन रुपयों से कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुम्हें लगता है कि तुमने न्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमज़ोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। भक्त को भोलेनाथ की इस बात को सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। तब वह कहने लगा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आँखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होगी, यह मैं नहीं देख पा रहा था। तब भक्त आगे कहने लगा, हे भोलेनाथ, दुनिया को तो सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाते और उससे पहले ही आप पर दोष लगा देते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या फिर हमारे मन के अनुसार कुछ नहीं होता है
तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को ही दोषी मानने लगते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत काम में भी भगवान की ही कोई न कोई योजना छुपी होती है, जो आगे चलकर हमारे लिए ही हितकारी हो सकती है। फिर वह भक्त भोलेनाथ से कहने लगा, भोलेनाथ, मनुष्य की समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता से काम के आगे और पीछे के परिणाम को अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा तो उसे भगवान की मर्जी समझनी चाहिए और आगे भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, ऐसा सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ही ध्यान देना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव ने उस भक्त से कहा, हे पुत्र, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि भगवान बनना इतना आसान नहीं है? फिर वह भक्त कहने लगा, भोलेनाथ, आप जितने भोले भाले हैं उतनी ही सरलता से लोगों के दुख को भी दूर कर देते हैं और उन्हें ज्ञान भी देते हैं। हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि कुछ भी बनना आसान है, लेकिन भगवान बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ उस भक्त को तथास्तु कहकर वहाँ से सीधा कैलाश पर्वत पर पुनः पहुँच गए। अब भगवान शिव देव ऋषि नारद से कहते हैं कि मोर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, अब बात करते हैं उन दो कारणों से जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर भी मौन रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर निर्भर रहोगे। जिस दिन आप खुद पर और भगवान पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे, उस दिन से वह आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। दूसरा कारण है कि भगवान मनुष्य के कर्म भी देखकर चलते हैं कि किस किस को कहाँ कहाँ पर किस किस कर्म का दंड मिलना चाहिए और किस किस कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान हमेशा आपके अगले और पिछले सभी कर्मों को देखकर ही हिसाब करते हैं। अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हो गए हैं तो भगवान कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। तब देव ऋषि नारद इस कथा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे प्रभु, आप ही संसार में आदि और अनंत हैं। आज आपने इस कथा को सुनाकर निश्चित ही मेरी शंका का समाधान कर दिया है। प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहकर नारायण नारायण कहते हुए देव ऋषि नारद वहाँ से चले गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए अब भगवान शंकर की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल
चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। शंकर भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।